ये हमारी कहानी का सार है। गोलू और राजी भाई और बहन हैं। और ये उनकी सारी दुनिया थी, ये छोटा सा मेला। करतब दिखाने वाले दूसरे लोग उनके दोस्त थे, परिवार थे, यही उनका घर था। उस दिन करतब दिखाने से पहले राजी अपने भाई को एक और लेकर गई। क्या तुम भूल गए छोटे भाई? उसने भाई से पूछा और उसने भाई के हाथ पर राखी बांध दी, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। हालांकि ये त्योहार का दिन था, लेकिन तब भी उन्हें पैसे कमाने थे, इसलिए राजी रस्सियों पर चली और दर्शकों को करतब दिखाया। और गोलू प्राचीन समय की कठपुतलियों की कहानी सुना रहा था, जब असुरों ने उस धरती पर कदम रखे। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर ने तपस्या की। ऐसी साधना को देखकर ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दिया और दिया एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र। उसे पाने के बाद उसने सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाया। भूमि देवी ने उसे रुक जाने के लिए कहा। उसने भूमि देवी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इससे भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना पैर पटका और महाद्वीप अलग हो गए। साथ ही असुर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वो बोला, आसमान में अंधेरा छा गया और पृथ्वी कांपने लगी और असुरों जैसे दिखने वाले लोग भीड़ में से निकलने लगे। लेकिन ये मुखौटे नहीं थे और ये बच्चों की कहानी नहीं थी। जैसे ही असुर सबको मारने आए, राजी ने अपने भाई के पास जाने की कोशिश की। उसे चोट लगी थी और वो डरा हुआ था और वो जानती थी कि उसे अपने भाई को बचाना ही होगा। लेकिन राजी तब हार गई जब गणासुर के असुर गोलू को ले गए। मुझे माफ कर दो भाई। ये कौन सी जगह है? वो बहुत ही छोटी है। एक बच्ची। भगवान शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है।
क्या ये शक्तिशाली है? ये तो समय बताएगा। माधुर का वो बिल्कुल शांत नहीं है। वो दिल से सोचती है। वो अंधेरी गुफा में बिना डर के चलती है। वो खंभों पर चढ़ती है। वो एक देवी के सामने बिना किसी डर के खड़ी है। उसके अंदर एक आग है। हाँ, इसे खुद को संभालना होगा, लेकिन इस आग के बिना ये पहले ही हार मान चुकी होती। बहुत से मानव इस तरह बहादुरी से नहीं चढ़ पाते। हमारी राजी को ऊंचाई से डर नहीं लगता। देखिए, उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खंबे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। अपने भाई को बचाने के लिए क्या तुम में से किसी ने मेरे भाई को देखा? दूसरी गाड़ी, उनके लौटने से पहले जाऊं। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? बेचारी बच्ची। वो रास्ता ढूंढ लेगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गोलू! गोलू! अपनी धड़कन सुनो, युद्ध के नगाड़े जैसी। अपने दिल की सुनो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। लड़ो राजी, योद्धा बनो।
खत्म कर देगी। जय मां! ये दरवाजा कमजोर है और त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। तुमने देखा मेरी बच्ची, वे तुम्हारे जितने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन संभल सभी दुश्मन तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। इसे देखो, वो करतब दिखाती है हमारी राजी। वहां अमृत बूंद, सुनहरा शहद, असुर को मारने का इनाम। इसकी शक्तियों से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। मंडल सभी को बीता हुआ कल दिखाता है। इन झलकों का हमेशा कोई मतलब होता है। मैं और गोलू
काली का मंदिर। आपकी बहन के मंदिर में हमेशा बलि से भोग चढ़ता है। राजी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वो सावधान रहे तो। आपको मानना पड़ेगा, वो कर लेगी। उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है, और इनकी परीक्षा भी होगी। लेकिन शक्तिशाली होने से मेरा मतलब ये नहीं था। महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा। लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे, और यहाँ महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया, यहाँ तक कि इंद्र को भी। आपका जन्म देवी दुर्गा, देवों को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रु को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियां एक शरीर। आपने उसे हरा दिया था। आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हालांकि महिषासुर ने, यहाँ क्या हुआ था? वो इस जगह की बुराई महसूस कर सकती है। आप चौंक गए? महाबलासुर के असुरों ने भूमि देवी के एक पवित्र पेड़ को खराब कर दिया है। इस तरह की बुराई रोकने के लिए ही भगवान शिव ने उसे बंदी बनाया था। बुराई हो क्या? सभी चीजें बदल गई।
ये रास्ता जय घर के किले के ओर जाता है। वो शक्तिशाली है देवी दुर्गा। हाँ, वो है। मुझे उम्मीद है कि वो उसे सहन कर पाएगी जो वो अंदर देखेगी।